friends, this is your host Gurdeep, and I hope you all are doing fine and very well in your life, and we wish the same. So, welcome to the your own, in fact, Regal Roasters channel. And today, my video is gonna be very interesting for you, which is related to the MIL issue in our BS6 bikes. We usually see that there is a particular indication with yellow or amber color instead, and which sometimes glows up, and this actually indicates a concern which your ECU particularly has detected. It could be due to any malfunctioning of sensor or non-passing of the signal from the sensor towards ECU. So ultimately, the issue which might occur because of the non-communication between the sensor and the ECU. And it might also be possible that you have got some work done in your bike, some electrical work done, and the couplers were opened, and then when they were reconnected, they were not closed properly, or something has struck in between, and this again leads to this malfunctioning issue, the malfunctioning light or indicator being glowing up. तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है, when you really जब आप कुछ भी काम करवा रहे हैं ऐसा इलेक्ट्रिकल अपनी बाइक में, और या नॉर्मल केस में भी जब रनिंग में आप बाइक हैं ज़्यादा डस्ट में डर्ट में आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कई बार कुछ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे डस्ट या मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से, या सेंसर भी फॉल्टी हो सकता है जिसकी वजह से ये इशू आ जाता है. अगर आप सर्टेन हैं कि इशू सेंसर का नहीं है और आपके कोई छोटा मोटा आपने कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क करवाया, जैसे आपने कोई ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई या आपने कोई हॉर्न चेंज करवाया, उसको अपग्रेड करवाया, एंड कपलर टू कपलर आपने कनेक्शंस करवाए, कोई वायर कट नहीं हुआ ओरिजिनल, और उसके बाद इमीडिएटली ये अगर इंडिकेशन आ गया है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. द सेम हैज़ हैपन टू मी. और जब मैंने चेक किया तो अनफॉर्चुनेटली सुपर मीटियो 650 से रिलेटेड कोई मुझे ज़्यादा वीडियो नहीं मिली, बट देन आई ट्राइड वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई गैदर्ड विद दैट एंड ट्राई टू डिड सम स्टेप्स, and fortunately, believe me guys, it was a matter of only 2 minutes and I was able to solve out the problem. So I thought of why not to share it with my YouTube family, so that if tomorrow you get up into such kind of issue, and in that case what you can do. So guys, just see the video first and then we will catch up again. See that video. So friends, जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये आपके सामने अभी मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा, और ये इग्नाइट किया, इग्निशन लगाया, एंड अभी इसका स्टार्ट कर रहे हैं. और स्टार्ट करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे तो ये जो राइट साइड में आपको येलो कलर का एक इंडिकेशन दिख रहा है, ये यूजुअली स्टार्ट करने पे चला जाना चाहिए, बट ये नहीं गया है. ये सी दिस वन. और ये ना जाने का मतलब है कि आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ सिग्नलिंग में प्रॉब्लम है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल साइड. मैकेनिकली इससे कोई इशू नहीं है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल साइड. सो कुड बी सेंसर मेल फंक्शनिंग, या कोई कपलर में इशू, या कोई वायरिंग से सिग्नल ECU तक पास ऑन नहीं हो रहा है और ECU इस इंडिकेशन को इग्नाइट करा रहा है. तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए अगर ECU को कोई भी किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं मिलता तो इस इंडिकेशन को ऑन करता है. अभी प्रोसीजर क्या है वो बहुत सिंपल है. आपने इसको बंद किया, ऑन के अंदर ही पहले आपने फुल थ्रॉटल दिया, ऑफ किया, अभी वापस से ऑन किया. थ्रॉटल आपको ऑन ही रखना है, मैक्सिमम पे रखना है बेसिकली, और फिर आप इसको ऑफ करेंगे चाबी को. जैसे ही आपने ऑफ किया, वेट किया 2 सेकंड 3 सेकंड, फिर ऑन किया, वेट किया 3 सेकंड, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, देन वेट किया, फिर ऑफ करेंगे, फिर से ऑन करेंगे, वेट करेंगे, ऑफ करेंगे, और अब की बार आपने एक्सेलरेटर को
छोड़ देना है। अब नॉर्मल प्रोसेस में जैसे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया, उसका सेल्फ चेक प्रोसेस को कंप्लीट होने दिया एंड देन वी विल स्टार्ट। अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो इंडिकेशन जा चुका है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट, जो कि आप विदाउट OBD स्कैनर इसको रीसेट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू विल सी अगेन, इफ़ यू वांट टू सी, मैं आपको दोबारा से वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर पे आप देखेंगे अभी सिर्फ इग्निशन ऑन है, और इग्निशन जब ऑन होगा तो वो इंडिकेशन सारे आएंगे। जैसे ही आप उसको पावर ऑन करेंगे, इंजन को ऑन करेंगे, बेसिकली ऑन होते ही अब आपका ये इंडिकेशन चला जाएगा एज यू आर सीइंग नाउ। सो इट्स बीइंग सक्सेसफुल गाइस, होप यू लाइक इट। सो यू सॉ गाइज कैसा क्विकली सॉल्व आउट हो गया। आपने प्रोसीजर देखा होगा, इट्स जस्ट क्विक प्रोसीजर। आप स्टेप वाइज उसको चाहें तो एक नोटबुक में लिख सकते हैं या वीडियो सामने प्ले कर सकते हैं, बट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू दीज स्टेप्स। आपको थ्रू आउट द प्रोसेस थ्रॉटल को फुल पे ही रखना है। थ्रॉटल को आपको मिनिमम नहीं करना, इट शुड ऑलवेज बी एट फुल, एट मैक्सिमम, एंड देन ट्राई विद योर की, जो आपको मैंने प्रोसीजर इस वीडियो में बताया। और जब वो प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, देन लीव द थ्रॉटल एंड जेंटली स्विच ऑन द इग्निशन एंड देन स्टार्ट द बाइक। और जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आई एम सर्टेन कि अगर कोई सेंसर का इशू नहीं होगा तो वो जो आपका मेल फंक्शनिंग इंडिकेटर आपको लिट हो रहा था वो इमीडिएटली चला जाएगा। अगर कोई सेंसर का रिलेटेड इशू होगा तो वो उसके रीसेट करने के बाद भी नहीं जाएगा, बिकॉज वो सेंसर उसको फिर से इग्नाइट कराएगा। तो इन दैट केस इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सर्विस सेंटर पे जाएं, एक बार OBD स्कैनर के थ्रू पूरा प्रॉपरली उसको स्कैन करवा लें, और स्कैन करवाने के बाद में जो भी उसमें वो इशू आपको बताते हैं कि क्या सेंसर या क्या उसका पार्ट या कपलर या कनेक्टर फेल है, तो उसको रिपेयर या रिप्लेस करवा लें। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम उसको डिले करते जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स में वो कन्वर्ट हो जाए, एंड जो एक मिनिमल एक्सपेंस में आपका काम शायद हो सकता था, वो एक तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, दूसरा आपको कहीं रास्ते पर ब्रेक डाउन ना झेलना पड़े। सो इट्स बेटर इन दैट केस टू गेट इट रेक्टिफाइड। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको लगता है कि यू शुड सेव इट, कि आपको कभी कुछ ऐसा कंसर्न रहे, तो व्हाट यू शुड डू, कभी आप नॉन नेटवर्क एरिया में भी ट्रैवल कर रहे हैं, सो इफ़ यू विल बी हैविंग दिस वीडियो डाउनलोडेड विद यू, यू कैन वॉच इट एनी टाइम and can come out of this trouble. See you guys with another riding vlog of Regal Roasters. Till then, take care of yourself, be in good health, and do share the video with maximum possible contacts so that they can also get benefit out of this. And this is specifically for BS6 models. So can be applied to other BS6 models also, because more or less procedure मिलता जुलता हो सकता है। So that's all guys. वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा अगर आपको ऐसा कोई इशू कभी फेस हुआ था, व्हाट यू डिड, या अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है, देन ऑल्सो वी विल बी हैप्पी टू नो योर व्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू विद द नेक्स्ट राइडिंग व्लॉग गाइस। टेक केयर, bye bye।